Hi guys, welcome to my channel Free Your Heart. Happy Tuesday. जस्ट आज ऐसा मैंने सोचा कि आज मैं बात करूँगी। इनफैक्ट ये आने वाले शायद बहुत सारे वीडियोस की होगी जर्नी। जस्ट माय वेट लॉस जर्नी ट्राइंग। मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई तो हम हर बार करते हैं, लेकिन इस बार मैं सक्सीड हो रही हूँ टाइनी टाइनी स्टेप्स लेके। अभी मैं सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि व्हाट इज़ इन माय माइंड एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस। हर चीज़ के लिए एक पर्पस होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है बिहाइंड। तो व्हाई एम आई डूइंग दिस, माय रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आई वॉज सफरिंग विथ सम हेल्थ इश्यूज़ like PCOD, thyroid, which is very common nowadays. उसके साथ अपनी आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट टू माई सेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो आई फेल्ट कि मैं एनजाइटी भी हो रही है मेरे अंदर, मैं परेशान भी हो रही हूँ, और मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रिगर कर जाती हूँ कभी भी जहाँ वो एक्सपेक्टेड नहीं होता उन लोगों को, बट फिर भी चाहे मेरे बच्चे हो चाहे मेरे फैमिली मेम्बर हो, विच इज़ रॉन्ग। आई एक्सेप्ट इट, विच इज़ रॉन्ग। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ blaming them, I should need to change myself. So because I'm very happening girl, I love to have fun, enjoy, but वो सब रुक गया था मेरी लाइफ में, रुक रहा है। और मेरा बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि बैक पेन जो हो रहा है वो मसल्स का पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये है फलाना, या मेरा बेबी सेकंड बेबी हुआ उसके बाद कोई इंजेक्शन का जो जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं वही मैंने अप्लाई सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा। बट एंड ऑफ द डे मैंने रियलाइज़ किया, मतलब वैसे मैं अर्ली ईटर ही हूँ कि मैं शाम को ही खा लेती हूँ 6:30-7 बजे तक, बट मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो पेन था वो ब्लोटिंग से हो रहा था। मैंने कुछ अपनी डिशेस चेंज करी खाने की, थोड़ा खाना लाइट किया शाम का हैवी की जगह, और तो आई रियलाइज्ड कि मेरा उस दिन बैक पेन नहीं हुआ रात को। तो आई फेल्ट, मतलब इट मीन्स कि वो, आप समझ रहे हैं, किसी के बताने से ये नहीं होती हैं चीज़ें। कई चीज़ें हमें खुद सेल्फ ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है, खुद देखनी पड़ती है, खुद लिखनी पड़ती हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। क्योंकि जो डाइटिशियंस होते हैं, जो न्यूट्रिशिस्ट होते हैं, वो अपने हिसाब से आपको चीज़ें ठीक बता रहे हैं, बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो चीज़ बता रहे हैं वो आपके लिए सूट करे। और मैंने ये देख लिया है एक दो बार कंसल्ट करके, बहुत ही घटिया डाइटिशियंस आज के टाइम में मार्केट में, ये भी एक ट्रेंड बन गया है। अच्छे तो हैं, मानने वाली बात है कि अच्छे हैं, और लेकिन घटिया भी साथ के साथ हैं। घटिया इन द सेंस दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू, दे डोंट हैव पेशेंस, दे फील लाइक दे आर डॉक्टर्स, दे फील लाइक कि उन्होंने जो कह दिया है वो ही सही है। अरे हर किसी का बॉडी अपना होता है, हर बॉडी का एक्सेप्शन अलग होता है, हर बॉडी हर तरीके से नहीं बनी होती है। तो आई फेल्ट लाइक कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो बॉसी लोग हैं, जो दूसरे की सुनना नहीं चाहते। अनसे सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप रियल डाइटिशियन हो और रियली आप कनेक्टेड हो लोगों से, और रियली आप अपने आप पे आपको सेल्फ बिलीफ है, तो आप एक हफ्ते का वो रखो ना, सेशन, फ्री सेशन रखो ना। आप पैसे क्यों मांगते हो? वाई यू आस्क मनी इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर डाइट? क्योंकि जिसका वेट गिरना होगा ना, वो शुरुआत के 1-2 हफ्ते में आपको पता चल जाता है। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने काम के लिए, अपनी डाइट के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, तो आप फ्री क्यों में क्यों नहीं रखते सेशन? रख के दिखाओ फिर। अगर आप इतने अरबपति हो ही, हर चीज़ बिजनेस तो नहीं हो सकती, राइट? कनेक्शंस, कनेक्टिविटी भी तो होती है। तो आप रखो ना, 1 हफ्ते का 10 दिन का प्रोग्राम रखो फ्री। उसके बाद अगर वेट लॉस हो रहा है उस बंदे का, वो ठीक जर्नी जा रही है, आपको पता चल जाएगी 10 दिन में, तो आप लो, चार्ज करो जो आपकी चार्जेज है, 25,000 है, 20,000, 30,000, जो भी चार्ज है। आई एम जस्ट गिविंग दिस ओपन चैलेंज टू ऑल दिस न्यूट्रिशिस्ट, जो ये बैंड बाजा लेके ऑनलाइन चल रहे हैं इस टाइम। चार्ज, कोर्स करो, कोर्स करो, कोर्स करो। अरे कोर्स किस चीज़ का करें? तुम तो पहले अपनी एम्पैथी दिखाओ। सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने हेड पे, हर कोई मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, चाहे वो पैसे वाला ही क्यों ना हो, पैसे तो कमाए उसने मेहनत करके ही है ना, फ्री में तो नहीं कमाए ना उसने।
तो आई फेल्ट कि दिस इज़ वेरी वेरी बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स नाउ, और मैं ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशिस्ट और डाइटिशियंस को जान चुकी हूँ जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, मिलियनियर्स हैं और मिलियनियर्स फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन उनमें एम्पैथी, उनमें सेंसिबिलिटी बात करने की और जैसे कि एक डाउन टू अर्थ रहने की, कनेक्शंस बनाने की नहीं है। मतलब ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है अगर कोई आपकी डाइट फॉलो नहीं कर रहा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन सब लोग यहाँ पे कुछ करने ही आए हैं, कुछ सीखने ही आए हैं, राइट? टाइम पास करने तो कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। तो फिर आप जो चिल्लाने लग जाते हैं या आप दिखा देते हैं कि नहीं आप हमारी फॉलो नहीं कर रहे डाइट। अरे किसी को कॉन्स्टिपेशन लगातार 4 दिन हो गया तो इट्स टू मच टू टॉलरेट, राइट? टू मच टू टॉलरेट 4 days कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर भी कह रहे थे भाई ये तो रिस्की है, क्या बात कर रहे हो आप? तो लेट इट बी। इन लोगों का तो अब ये बिज़नेस बन गया है, सब इंडिया में तो हर चीज़ का बिज़नेस सबसे पहले बना देते हैं, उनको कुछ हो ना हो, और जितना इनके पास पैसा आ जाता है उतना इनका दिमाग ऊपर चला जाता है। उनमें सेंसिबिलिटी मैंने देख लिया है बहुत लोगों के साथ, दो आई एम जस्ट 39, बट इतनी सी उम्र में इतने लोगों से तो देख लिया है कि बस उन्हें दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनसे पर्सनली टच में आओ तो यू रियली फील लाइक कि मैंने से कांटेक्ट ही क्यों किया, इतना बकवास लोगों से हम मिल कैसे लिए लाइफ में। तो ये तो मेरे मन में भरा हुआ ही था क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था अभी कुछ टाइम पहले। बट जस्ट इन लेट्स लीव। तो मुझे लगा कि और उनसे मिलने से पहले मैं ऑलरेडी 6 किलो अपनी रिड्यूस कर चुकी थी, रिड्यूस जर्नी कर चुकी थी। तो मैं अगर मैंने अपनी जर्नी खुद मीट करी है तो मुझे लगा कि ठीक है, आप सोनिया इट्स अ हाई टाइम कि अब जो स्टर्बन फैट है उसको लेके आगे बढ़ते हैं और ऐसे न्यूट्रिशिस्ट और डाइटिशियन से मिलते हो जहाँ मेरे बॉडी में डेफिशिएंसीज भी ना हो, क्योंकि हमारे साथ डेफिशिएंसीज भी साथ के साथ होती रहती हैं। तो वो उसके पे वर्कआउट करने के लिए कोई हूँ, बट लेट इट बी, उनके साथ नहीं वर्कआउट हुआ मेरा, और ये दिस वॉज द सेकेंड टाइम विद हर। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि मैंने यहाँ पे ये सोचा कि अब मैं अपनी जर्नी इसीलिए शेयर करूँगी, मुझे कोई प्रमोट नहीं करना, मुझे कोई वो नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट टू शेयर द लेडीज़ एंड वुमेन और मेन कि आप अपनी आपको आपकी बॉडी से ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशिस्ट, कोई नहीं जान सकता, ठीक है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इनको इंग्लिश आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, डजेंट मैटर। अगर आप अपने आप को जानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अपनी रूह को जानते हैं, है ना, तो आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि हाँ मुझे कोई मोटिवेट करे, कोई पुश करे, तो देखो इस दुनिया में कोई पैसे लेके आपको पुश नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अपने लिए खुद मोटिवेट होना पड़ता है, खुद के लिए ही करना पड़ता है, खुद के लिए उठ के खाना बनाना पड़ता है, खुद के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है? या तो आपके घर में 3-4 कुक हों या बटलर्स हों जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी बनाएं, ये करें। तो मेरे से तो हो नहीं पाता, मेरे यहाँ जबकि कुक है, बट स्टिल शी इज़ अ होम कुक, तो वो नहीं कर पाती, बट आई कुक। बट मैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाती, 10-50 रेसिपी डिफ़िकल्ट, नो। व्हाट आई फील लाइक आई डू, बस सिंपल एज दैट, और जो मेरी बॉडी को सूट कर रहा है। तो होपफुली सून आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी विद यू कि मैंने 73 से 68 kg कैसे रिड्यूस किया अपना वेट, जिसमें मैंने पिंपल्स भी फेस किए, फॉलिकाइटिस भी फेस किया, हेयर फॉल भी फेस कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है इट्स अगर आप अपनी बॉडी के साथ, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जब अपनी बॉडी से थोड़ा सा भी आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ती है, राइट? तो वैसे ही हम अगर अपनी बॉडी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ इधर उधर खाना कर रहे हैं जो सालों से एक जैसे साइकिल चल रहा है, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी। बट क्या डिस्टर्बेंसेस मुझे आई, क्या आपको आ सकती हैं, वो आप देखिए, अपने आप को देखिए, जज करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी अपनी वीडियो, और उसमें बताऊँगी कि मैंने कैसे शुरुआत करी और कैसे बिलीव किया अपने ऊपर, अपने आप पे, और कैसे स्टार्ट किया। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू। बाय बाय। विच इज़ फ्री, नो चार्जेस, ओके? इट इज़ जस्ट कम्युनिकेशन एंड टॉक टू ईच अदर, अपने दिल की बात करना। चलिए, बाय।